हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो हम इसका कुछ पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन लाइट अप अ बल्ब, अ ट्यूब लाइट एज वेल एज कैन स्टार्ट अप अ हीटर. This is because electricity in above mentioned devices can flow. This flow of electricity is called current electricity, whereas the electricity that can't flow is called static electricity. Electricity can be converted into wide variety of forms like light energy, mechanical energy and sound energy. तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी की हेल्प से जो हमारे बल्ब, हमारा जो ट्यूब लाइट होता है या फिर जो हीटर होता है वो काम कर पाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इन डिवाइसेस में फ्लो करती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाती है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कन्वर्ट भी हो सकती है, जैसे कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक क्वेश्चन है, आप इसे खुद से करने का ट्राई करना। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी। Each substance is made up of atoms and each atom is made up of protons, neutrons and electrons. तो हर सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है। और एटम्स किससे बना होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के। वेयरएज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक एटम से दूसरे एटम में भी मूव कर पाते हैं। इस मूवमेंट ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो जब वो मूव करते हैं वो क्या बोले जाते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले जाते हैं। और इन अदर वर्ड्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है, फ्लो करते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट डज नॉट फ्लो led to static electricity. तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है एक साथ तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। When two objects are rubbed, charges on them get disturbed. The imbalance or disturbance of charges generates electricity. तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो उनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि फिर क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टेम्परेरी होती है एंड इट रिमेन्स ओनली टिल द चार्जेस स्टेबलाइज देमसेल्फ। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो टेम्परेरी होती है और जब चार्जेस स्टेबलाइज हो जाते हैं ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक्टिविटी 1 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस। On the basis of above activity, you can conclude that like similar charges repel and unlike charges attract. तो बच्चों, जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मतलब जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने स्पेशल नेम्स दिए थे इन चार्जेस को। जैसे द चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज, जो ग्लास रॉड पे चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और जो एबोनाइट रॉड पे चार्जेस होते हैं उनको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। अब आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इफ अ चार्ज बॉडी इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय टचिंग इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जब एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करती है उसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। फिर आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इफ द चार्ज बॉडी इज यूज्ड टू charge another body simply by placing the charged body near it and not by charging and not by touching, it is called charging by induction। तो charging by conduction में होता था कि जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी से अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। बट इंडक्शन में क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के सिर्फ साथ रख दिया जाता है उसी से वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती है, मोर देन 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में 186,000 माइल्स ट्रैवल कर जाती है, एंड इट ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड द इजीएस्ट पाथ टू द ग्राउंड। अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है, जैसे कि लाइट एनर्जी एज इन CFL, बल्ब एक्सेट्रा। तो जब बल्ब हमारा ऑन होता है तो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो लाइट में चेंज हो जाती है। फिर आता है हीट एनर्जी, जैसे माइक्रोवेव ओवन हो गए, टोस्टर्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एज इन इलेक्ट्रिक मोटर, वैक्यूम क्लीनर्स। साउंड एनर्जी, डोर बेल्स, लाउड स्पीकर्स। अब आता है इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स कम फ्रॉम बिग power stations via electric cables held on electric poles। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घर में कैसे आती है, बड़े बड़े पावर स्टेशन से आती है, और किसके थ्रू आती है, इलेक्ट्रिक केबल्स के थ्रू आती है। The supply in our homes is of alternating current और AC। तो हमारे घर में जो सप्लाई होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट और AC के फॉर्म में होती है। अब आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। These cells produce an electric current due to the chemical reaction taking place inside them. When the stored chemical energy is used up, the cells need to be replaced with a new set of cells। तो बच्चों जो सेल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कैसे जनरेट होता है, एक केमिकल के थ्रू, जो कि केमिकल। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेल्स के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस होता है। सेल्स में एक केमिकल एनर्जी होती है जो कि स्टोर होती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होती है, और जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी यूज हो जाती है तब जो सेल्स होते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं। The cells used in a torch are called dry cells। तो टॉर्च में जो सेल्स यूज होते हैं वो ड्राई सेल्स होते हैं। ड्राई सेल्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्राई सेल। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एक ड्राई सेल है। A dry cell has a zinc container inside which there is a layer of ammonium chloride paste। तो जो ड्राई सेल होता है वो एक जिंक कंटेनर कंटेन करता है उसके अंदर, जिसपे अमोनियम क्लोराइड की एक लेयर होती है। A carbon rod covered with a metal cap is at the center of the
सेल, उसमें एक कार्बन रॉड भी होती है जिसपे मेटल कैप की कवरिंग होती है, वो सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होती है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। तो जो कार्बन रॉड होती है उस पे मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर की कोटिंग होती है। The whole setup is then sealed, leaving only the metal cap exposed. तो पूरा जो सेल होता है उसको फिर सील कर दिया जाता है, सिर्फ जो हमारी मेटल कैप होती है वो विजिबल होती है। Have you ever observed the terminal parts of a cell? An electric cell has two terminals. One is the positive terminal and the other is the negative terminal. You might have noticed that at one end there is a minus symbol and at the other end a plus symbol is printed. There are the terminals of these are the terminals of the cell. Electric current flows from the positive terminal to the negative terminal of the cell through the external path. तो जो सेल होता है उसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। There are many types of electric cells. जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि ये अपने शेप और साइजेस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अ ड्राई सेल इज क्लासिफाइड इनटू AAA cells, AA cells एंड D cells डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सेल्स। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं वो काफी सारे पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज होते हैं, जैसे कि टॉर्चेस हो गए, रेडियोस हो गए, वॉचेस हो गई, अलार्म्स हो गए, या फिर आपके जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उसमें भी आप सेल्स को यूज करते हैं। D cells and AA cells are used in torches, radios and audio players. AA cells and AAA cells are used in cordless phones, toys, camcorders, remote controls, etc. जो बटन सेल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे कि रिस्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स, हियरिंग एड्स, डिजिटल थर्मोमीटर्स एंड LED फ्लैशलाइट्स। अब आता है बच्चों सोलर सेल्स। द सेल्स that are capable of converting solar energy from the sun into electrical energy are called solar cells. तो सोलर सेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सेल जो कि सोलर एनर्जी क्या होती है, जो कि सन से निकल रही होती है, उस एनर्जी को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं वो हमारे सोलर सेल्स होते हैं। A number of solar cells connected together can generate sufficient electric current for our applications. When many solar cells are connected together to obtain the required current, it is called as solar panel. तो जब काफी सारे सोलर सेल्स एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो काफी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, और जब उन सोलर सेल्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और एक रिक्वायर्ड करंट उससे प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सोलर पैनल बोलते हैं। तो आपने सोलर पैनल्स को देखा होगा, जैसे कि इमरजेंसी लैंप्स में वो यूज होते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ऑपरेटिंग ट्रैफिक लाइट्स। तो जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो भी सोलर पैनल के थ्रू ऑपरेट करती है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है बच्चों। इन डायरेक्ट करंट और DC द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिडायरेक्शनल। तो DC करंट में, विच इज डायरेक्ट करंट में, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। Whereas in AC में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो, whereas
एसी में मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो करता है। अब सेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? जो सेल है वो काफी सेफ होता है यूज के लिए, ये पोर्टेबल होता है, ये चीप होता है, काफी सस्ता होता है, और इसमें इलेक्ट्रिक शॉक का ना के बराबर खतरा होता है। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? ये क्लॉक्स में यूज होते हैं और टॉर्चेस में यूज होती हैं। अब आता है बैटरी। तो जब सेल्स को एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है वो क्या बनाता है? एक बैटरी बनाता है। कितने टाइप्स की बैटरी होती हैं? 2 टाइप की बैटरी होती है बच्चों, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किस पे बेस होती है? ये इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे बेस होती है जो कि नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब इसे हम फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया जैसे मर्करी बैटरीज। किस में यूज होती है? ये वॉचेस में यूज होती है, कैलकुलेटर्स में यूज होती है। अब आता है सेकेंडरी बैटरी। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन पे बेस होती है, मतलब ये रिचार्जेबल होती है, इनको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे लीड बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज। ये जो यूज होती है ये कंप्यूटर में होती हैं और मोबाइल फोन्स में भी यूज होती हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 है, एक्टिविटी 3 है, आप इसे खुद से ट्राई करना। यहाँ पे एक फैक्ट है बच्चों, nowadays electricity can be generated using water, wind, sunlight and coal. Different power plants use different sources to generate electricity. तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पानी, विंड, सनलाइट और कोल के थ्रू भी बनाई जाती है। अब आता है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका डिजाइन कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर फिटेड विद अ मेटालिक बेस और द होल्डर। तो इसके पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर होता है जिसके पास एक मेटालिक बेस कनेक्टेड होता है और एक होल्डर होता है। इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर एक फाइन कॉइल होती है जो कि थिन टंगस्टन वायर होती है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं बच्चों। द फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर्स। जो फिलामेंट होती है वो 2 वायर से सपोर्ट हुई भी होती है, जिसको एक जो होती है इंटरनली कनेक्ट होती है मेटालिक बेस से, और जो दूसरी होती है बच्चों मेटालिक के टॉप पे कनेक्टेड होती है। मेटालिक टिप एंड बेस आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। मेटालिक टिप और जो बेस है वो 2 टर्मिनल होते हैं बल्ब के। फिलामेंट जो होता है ये एक एलिमेंट होता है जो कि ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उससे। तो जो फिलामेंट होता है बच्चों वो एक एलिमेंट होता है जो कि ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 4 आती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का जिसमें बैटरी होती है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, डिवाइस होता है जो कि उसको ऑपरेट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको क्लोज किया जाता है। The electric circuit needs to be closed for the device to be operational, and if the circuit is open, the device will not operate. तो जब सर्किट को ऑपरेशनल करना होता है तो जो सर्किट होता है उसको क्लोज किया जाता है, बट अगर वो ओपन होता है तो वो जो डिवाइस होता है वो ऑपरेट नहीं कर पाता। Other condition for the device to be non-operational is the inappropriate building of an electric current. Current always flow from positive to negative terminal. Some of the illustrations are given below that will lead to the lighting up और नॉन लाइटिंग अप ऑफ द बल्ब। तो हमेशा जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है।
In figure 1, the bulb will not glow as the circuit is complete. The bulb is connected with both the negative and the positive ends of the battery through wire. तो जो फिगर 1 है आप इसमें देख सकते हैं, जो सर्किट है वो कंप्लीट है, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जो बल्ब, ये बल्ब है, इसके जो दोनों एंड हैं वो कनेक्टेड हैं वायर के थ्रू। बट अगर आप फिगर 2 में देखें तो एक एंड तो कनेक्टेड है बल्ब का, बट दूसरा वाला एंड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे एक फैक्ट है स्टूडेंट्स, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ऑलवेज केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमेशा एक इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूम नहीं होती। द मेटल वायर वुड मेल्ट एट द हाई टेम्परेचर व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन। तो जो मेटल वायर होती है वो मेल्ट कर जा सकती है अगर वो हाई टेम्परेचर पे रखी जाए और जो करंट है वो स्विच ऑन हो। अब आता है इलेक्ट्रिक स्विच। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक स्विच एक डिवाइस है जो कि जब ऑन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, बट जब वो ऑफ होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करता है। आपने देखा होगा जब आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करता है, और जब आप बल्ब का स्विच ऑफ करते हो बल्ब क्या होता है? बंद हो जाता है। ओपन सर्किट क्या होता है? अब ये इनकम्प्लीट सर्किट होता है विद अ स्विच ऑफ, जिसमें स्विच क्या होता है? ऑफ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक ओपन सर्किट बोलते हैं। इस कंडीशन में जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं वो ऑपरेट नहीं करते। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो स्विच है वो ओपन है, मतलब स्विच जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ऑफ है मतलब वो, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ग्लो सर्किट क्या होते हैं? जब हमारा स्विच ऑन होता है और वो हमारे सर्किट को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो जो हमारा सर्किट होता है वो उस टाइम पे क्लोज सर्किट होता है, और जो हमारा बल्ब होगा इस टाइम पे वो ग्लो करेगा। अब स्विच के एप्लीकेशंस क्या क्या है? A switch is used to operate and use an electronic device as and when required. If there is no switch, every time you will connect or disconnect the wires, which is a tedious as well as dangerous process. So switches are always used while designing a circuit. तो जो स्विचेस होते हैं वो हमेशा यूज किए जाते हैं, क्योंकि आप हर टाइम जो है वायर्स को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो कभी आपको शॉक लगने का भी ज्यादा चांसेस है। तो हमेशा जब भी एक सर्किट को डिजाइन किया जाता है उसमें स्विच का यूज जरूर होता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है जो कि पर टाइम में फ्लो करता है। इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, जहाँ पे I हमारा क्या होता है? करंट होता है, Q हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, और T क्या होता है? हमारा टाइम होता है। करंट का SI यूनिट क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। A fused bulb is the bulb whose filament is broken. तो फ्यूज बल्ब क्या होता है? जब उसका फिलामेंट जो होता है वो टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, तब जो हमारा बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी 5 है बच्चों, आप इसे खुद से एक बार रीड करना। अब आता है टॉर्च। Have you ever observed the internal part of a torch? A torch is simple electric circuit with electric cells, a bulb and a switch. तो जो टॉर्च होती है बच्चों वो भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिक सेल से बनी होती है, बल्ब से बनी होती है और स्विच से बनी होती है। तो जब हमारा स्विच ऑन होता है हमारा सर्किट क्लोज होता है पूरा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो करता है और हमारा बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है। बट स्विच जो है उसे
ऑन ऑफ कर देंगे तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिससे आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। In a torch, you can see a small curved mirror behind the bulb. This mirror is called the reflection, as it deflects and focuses the light produced by the bulb. तो जो टॉर्च होता है उसमें एक स्मॉल कर्व्ड मिरर होता है बल्ब के पीछे। ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्शन होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है और लाइट को फोकस करता है जो कि बल्ब से प्रोड्यूस हो रही होती है। आप यहाँ पे टॉर्च का पूरा डायग्राम देख सकते हैं। अब आता है बच्चों कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि करंट को फ्लो करने देते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से करंट जो होता है वो ट्रैवल कर पाता है वो होते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हो गए जैसे कॉपर, ब्रास, आयरन, गोल्ड एटसेट्रा। इंसुलिन क्या होता है, वो मटेरियल्स बच्चों जो कि करंट का फ्लो अपने थ्रू पास नहीं करने देते, वो होते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गए। तो ये मटेरियल्स जो होते हैं इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ट्रैवल नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों, बोथ स्विचेस एंड वायर्स एज वेल सी इन आवर होम्स are made up of good conductors of electricity, but these are covered with an insulator, usually plastic, for safe handling. तो जो हमारे घर में स्विचेस और वायर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है जिससे वो सेफ होते हैं और हम उनको हाथों से टच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी 6 है बच्चों, आप इसे खुद से करना। तो यहाँ पे अब चैप्टर के कुछ साइंटिफिक टर्म्स है और समरी है, आप इसे पढ़ना जिससे आपका चैप्टर जो है फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।